तो क्या समझ में नहीं आता है? समझ में आएगा, लेकिन समझने के बाद भागना मत। देखिए आज हम करने वाले हैं आपका जो 7.2 एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आपका 7.2 है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 7.1 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 बाय 1 करा दिया हमने। इसमें 7.2 में आपको पढ़ना जानते हो क्या? सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला पर हम यूज करने से पहले हम ये पढ़ लें कि सेक्शन फॉर्मूला पहले होता क्या है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए जैसे हमने पीछे के फॉर्मूला में पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए और दूसरी पॉइंट ये क्या है? बी। अब एक इसके बीच में पॉइंट है सी। अब जो सी पॉइंट है, अगर हमारे पास हम बात करें क्या कि आपके पास ये देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला भी सीख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, और कैसे उसका यूज करते हैं, ये समझ लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हम कहें यहाँ पे का कि जो ए कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x, y। जो बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2। इसको आप ले लो x1 और इसको ले लो क्या? y1। एक पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। और जो पॉइंट सी है वो लाइन ए बी को, देखिए ए बी एक लाइन हो गया जिस पर पॉइंट एक लाई कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है? सी। अब जो सी पॉइंट है इस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं पता है कि जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी इसके मिड में ही है। मिड का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहां से यहां तक अगर इसकी दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर की है, अगर हम आपसे कहें कि जो पॉइंट ए है वो मिड पॉइंट है, क्या? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब कि ये 5 होगा और ये 5 होगा। बट इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमें ये नहीं कह रखा, वो कहता है क्या कि जो पॉइंट सी है वो ए बी को इंटरनली, कहां पे? इंटरनली। इंटरनली का मतलब अंदर m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी हमें जरूरी है कि ये भी 5 है तो ये भी 5 है। इसका मतलब क्या कि अगर हम मान लेते हैं इसको कि 10 है ये, तो ये 4 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, ये मान लीजिए कि 7 भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता नहीं है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी पता नहीं होती है तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं m1 और रेशियो ले लेते हैं क्या? m2। अब जब m1 और m2 आप रेशियो ले लेते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आप बताइए कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, यानी जो सी कोऑर्डिनेट है, यानी x और y जो कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू क्या है। यही आपका बेसिक क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो जो x की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, तो देखिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है क्या कि m1 x2, यानी m1 जो ये वाली वैल्यू है m1 और x2 का मतलब सेकंड वाली वैल्यू, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 और m2। ये किसके लिए होता है? तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए, जो आपका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है उसके लिए होता है, कॉमा y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y भी हमारे पास है तो उसका भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर m1 x2 प्लस m2, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। अब यहाँ पर होता है m1 y2, हमने x के लिया था तो x का कोऑर्डिनेट लिया था, अगर हम y का लेंगे तो हम y की वैल्यू लिखेंगे, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 और m2। अब यहां देखिए एक चीज आपको देखिए, जो m1 x2 और m2 x1 है और m1 प्लस m2 है, अगर आपको x निकालना है तो m1 और m2 दोनों साथ साथ रहेंगे। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x की जो दूसरी वाली वैल्यू है पहले आएगी, जो पहली वाली वैल्यू है वो बाद में आएगी। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 और m2 तो रहेंगे ही रहेंगे, y2 की वैल्यू पहले आएगी और y1 की वैल्यू बाद में आएगी, जिसको बोलते हैं हम क्या? सेक्शन फार्मूला। अब यही आपका सेक्शन फार्मूला कहलाता है, जिसमें अगर हम x और y कोऑर्डिनेट को निकालना चाहें तो x1 कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका दो क्या हुआ? ये हुआ फॉर्मूला हुआ। अब हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर हम कराना चाहें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए,
तो देखिए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे जिससे आपको भी कोई तकलीफ ना हो और क्वेश्चन को आप इजी वे में समझ जाएं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपके पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग -1, 7, 4, 3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास कह रखा है कि आप एक बताइए पॉइंट जो दो लाइन, एक ए और ये बी और तीसरी पॉइंट है जो सी, ये एक्स और वाई है, इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। जो ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इसमें -1, 7, बी का जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो क्या है 4, -3। अब जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट सी, वो कितना है 2 और कमा क्या है 3, क्या है 3। तो हमें बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी बेसिक सा सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या आएंगी। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हमने आपको बताया था कि m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो ये है क्या हम इसको ले सकते हैं m1, जो 3 है इसको हम ले सकते हैं m2 ले सकते हैं। जो a का कोऑर्डिनेट था वो x1 y1 था, तो देखिए a का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे एक हो जाएगा x1 और एक हो जाएगा क्या y1, यानी जो फर्स्ट वाला होगा x1 होगा, सेकंड वाला जो होगा y1 होगा, इसमें x2 और y2, यानी फर्स्ट x2 और सेकंड y2। अब सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, x m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m1 यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई x2, तो देखिए x2 कहाँ गया हमारे पास, x2 ये रहा, तो x2 क्या है 4, m1 x2 प्लस m2 का मीन्स 3 इंटू m2 x1 अब कहाँ गया, देखो x1 माइनस का 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 और प्लस 3 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 यहाँ पे। हाँ तो जो x होगा देखिए 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 3 का मल्टीप्लाई -1 से कीजिएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 5, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5 अपॉन में 5, यानी x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया x का कोऑर्डिनेट। बट हमारे पास तो अभी y का कोऑर्डिनेट है तो y का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2, m1 इसमें क्या है 2 इंटू y2 देखिए तो -3 है तो -3 प्लस m2 y1, तो m2 इसमें कहाँ है देखिए ये, तो m2 3 इंटू y1 यहाँ पर क्या है 7 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी 3 प्लस 2 क्या होगा 5। तो y का जो कोऑर्डिनेट हमारा आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का क्या होगा 6, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस का कितना होगा 21 अपॉन में 5, यानी y जो होगा माइनस का 3 और प्लस का 21 अपॉन में 5, यानी y जो कोऑर्डिनेट होगा 21 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 15, यानी 15 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। तो क्या हमारे पास x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 आ गई, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये x और y कोऑर्डिनेट थे इसकी वैल्यू क्या थी 1 और 3। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि आप कोऑर्डिनेट बताइए जो m1 और m2 को a और b लाइन को, यानी लाइन ab को m1 और m2 के फॉर्म में डिवाइड करता है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम ये फॉर्मूला लिखे हैं और मैंने आपको ये समझाया था, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आपको मिटा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर क्या है खत्म है। बहुत ही इजी सा सवाल था, इसी इजी सवाल है ही रहे इस चैप्टर में। तो चलिए अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन 2 है कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 और -2, 3। देखिए बहुत ही समझिए तरीके से कि ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब कर रखा हमारे पास कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी। अब हमें बताना है क्या कि सी का पॉइंट और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर इस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करें। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है
कि इस लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड कर दे। 3 पार्ट का देखिए ना यहाँ पर, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और 2 पार्ट ये। यानी हमें इसका कोऑर्डिनेट बताना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक चीज आपको देखना है कि ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, हमें बताना है किसका कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। तो जो ट्राइसम हम सेक्शन फार्मूला जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्या सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x, y। देखिए हम इसको कंबाइंड करके लिख रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे क्यों कंबाइंड करके लिखे। तो जो x और y जो होता है वो क्या होता है, m1 x2 होता है ना, कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 और m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे तुरंत लिख दिया भाई। अब जब आप 2 बार करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको ये चीजें रट जाएंगी, 2 बार में आपको चीजें रट जाएंगी और फ्लो आपका बन जाएगा। तो आप भी जो सेक्शन फॉर्मूला है होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस y2। आप भी एकदम बोलना स्टार्ट कर दोगे, बट 2 बार आप कर लेना। देखिए अब ट्राई सेक्शन का मतलब कर रखा है क्या, कि हमारे पास इसमें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए। अगर हम इस कोऑर्डिनेट देते हैं x, y, अगर c का कोऑर्डिनेट x, y है तो हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए C के पहले देखिए इधर कितने घर आपको दिख रहे हैं, 1, तो इसको ले लीजिए 1। अब C के बाद में कितने कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, मतलब घर कितने हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:2। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन जो है ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्टों में डिवाइड है। तो एक पार्ट इसका इधर हो गया तो m1 की वैल्यू ये 2 पार्ट इधर हो गए तो इसका m2 की वैल्यू ये, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं किसका, C का कोऑर्डिनेट। तो अगर हम यहाँ से C का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो देखिए C का कोऑर्डिनेट क्या है, हमारे पास x और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। अब देखिए x1 की वैल्यू इसमें क्या होंगी 4, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू ये, और नहीं देखिए इसमें x2 की वैल्यू ये नहीं होंगी, x2 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी x2 और ये हो जाएगा क्या y। तो पुट कीजिए C का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था, ये कोऑर्डिनेट था x, का y, m1 x2 यानी m1 यहाँ पर क्या है देखो तो 1 इंटू x2 क्या है, x2 आपके पास माइनस का 2 प्लस m2 x1, m2 यहाँ पर 2 इंटू x1 यहाँ पर क्या है, x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 का मतलब क्या 1 प्लस 2 लिख देंगे हम यहाँ पर क्या 3 कॉमा। और y के लिए आइए तो y के लिए क्या होता है m1 y2, m1 यहाँ पर क्या है 1 इंटू y2 क्या है y2 माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस m2 y1, m2 2 इंटू y1 देखिए y1 1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा। देखिए समझे नहीं होगा मैं बताता हूँ कहाँ कंफ्यूज हुआ होगा। हमें निकालना है C का पॉइंट, तो C का कोऑर्डिनेट आपके पास ये x और y है, तो x, y के लिए हमने सेक्शन फार्मूला लिख दिया है। m1 x2 होता है तो m1 की जगह पर 1, x2 की जगह पर हमारे पास देखिए x2 की वैल्यू माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिख लिया, m2 x1 तो m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू इसमें 4, ये हो गया। तो जो x और y कॉमा हो जाएगा आपका क्या होगा, माइनस का 1 इंटू 2 यानी माइनस का 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3 कॉमा माइनस का 3 इंटू 1 तो माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 1 ये 2 अपॉन में क्या होगा 3, यानी x और y जो कॉमा हमारा आ जाएगा यहाँ पर वो क्या आएगा 6 में से 2 जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा 6 अपॉन में 3, इसको कटा दो क्या हो गया 2 आ गया। इसमें 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या 3 में से 2 जाएगा 1 अपॉन में 3, यानी x और y जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया वो क्या आ गया यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 2 कॉमा का 1 अपॉन में 3, यानी हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट था C का कोऑर्डिनेट वो क्या आ गया 2, 3। तो यहाँ पर अब इसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 2, 1 अपॉन में 3, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। क्या हो गया,
हमें दो कोऑर्डिनेट निकालना है, अभी हमें डी का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्यान रखना डी का भी कोऑर्डिनेट निकालना है। हमने तो सिर्फ निकाला है कोऑर्डिनेट सिर्फ ए का, यानी सिर्फ सी का कोऑर्डिनेट हमने ये निकाली हुई है। अब निकालेंगे डी का कोऑर्डिनेट कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए भी हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1 x2 का। अगर हम ये भी ले लें कि ये x और y इसका कोऑर्डिनेट है, देखिए x और y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर x1 और y1 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखिए जो m1 और m2 की इसमें वैल्यू हो जाएगी वो अभी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम निकालेंगे किसका, इसका। तो जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए डीबी के बीच कितने घर हैं, एक है, ये हो जाएगा 1। सीडी के बीच में कितने, अगर डी की बात करें तो डी के पहले कितने घर है इधर, 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा क्या, m2। ध्यान रखना यहाँ पर हमने जब सी का निकाला था तो इधर के लिए m1 लिया था हमने और इधर के लिए m2, तो 2 घर थे तो यहाँ पर 2 था। हमें निकालना था डी का कोऑर्डिनेट, तो डी का कोऑर्डिनेट के लिए इधर कितना घर है हमारे पास, एक, तो हमने एक ले लिया। इधर कितने घर हैं, 2 है, तो हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। अब हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट डी का, तो डी का कोऑर्डिनेट x और कमा अगर y यहां से कंसीडर करें तो ये क्या होगा, देखिए सेक्शन फार्मूला में आपका ये होगा, ये सेक्शन फार्मूला यहां से क्या होता है m1 x2, तो सेम वैल्यू होगी जो ये x1 y1 और ये x2 और y2 की जो वैल्यू होंगी, वैल्यू तो आपके सेम रहेंगे, यहाँ पे वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बट अब हम पुट करेंगे m1 x2, तो देखिए m1 यहाँ पर क्या है 2 इंटू x2 क्या है यहाँ पर x2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस m2 x1, m2 क्या है m2 1 इंटू x1 क्या है, x1 यहाँ पर देखो तो 4, ये होगा 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 कितना होगा 3। बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं, बहुत ही आराम से समझा रहे हैं। अगर यह भी समझ नहीं आया तो मैं क्या ही बताऊं, कब समझ आएगा आपको, समझिए, कोशिश कीजिए। सेकंड के लिए आइए m1 y2, तो देखिए m1 2 मल्टीप्लाई y2, m1 y2 कहां है, y2 यहां पर है, तो माइनस का 3 प्लस m2 y1, m2 यहां पर 1 मल्टीप्लाई y1, देखिए y1 कहां गया, y1 यहां पर 1, ये होगा 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 क्या होगा 3। अब ये हो जाएगा x, y इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन में क्या होगा 3। अब जो x और y का कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 4 में से 4 जाएगा तो ये कट के हो जाएगा 0, यानी 0 अपॉन में 3, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 0 हो गया। 4 में से 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, यानी माइनस का 5 अपॉन में 3। तो जो x और y का यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया सेकंड का वो क्या है 0, 5 अपॉन में 3। तो आपके पास इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, डी का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो 0, 5 अपॉन में 3, यानी जो डी का हमारा कोऑर्डिनेट है वो 0, 5 अपॉन में 3 है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम उस वाले वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।